शालीनता, आपकी जोरदार तालियां उठे। ये आप सबकी ओर से, कोसली की सरदारी की ओर से, 36 बिरादरी की ओर से ये सम्मान पहले अंगवस्त्र और फिर पगड़ी के रूप में भेंट किया जा रहा है। और एक स्मृति चिन्ह भी अनिल जी इसी क्रम में भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर वंदना पोपली जी और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष आएं और आज के हमारे इस समारोह के, इस कार्यक्रम की अध्यक्षीय गरिमा निर्वहन कर रहे अहिरवाल की आन बान और शान केंद्रीय मंत्री माननीय, पहले स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। आपकी तालियां बताती हैं कि आप एक अच्छे मेजबान हैं। और हमारी पहली महिला जिला अध्यक्ष, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के मंच का कुशल संचालन भी किया था, डॉक्टर वंदना पोपली जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सब के प्रेरक, आधी सदी से बेदाग राजनीतिक जीवन जीने वाले माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का स्वागत करें। और इस क्रम में और इस यात्रा में मैं आग्रह करूंगा माननीय लक्ष्मण सिंह यादव जी से और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से आए और बहन आरती राव जी का सम्मान कोसली के 36 बिरादरी की सरदारी की ओर से करें। डॉक्टर वंदना पोपली जी इसमें सानिध्य प्रदान करें। बिमला चौधरी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, बहन बिमला चौधरी जी भी आए और कोसली की ओर से ये सम्मान डॉक्टर वंदना पोपली जी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें बहन बिमला चौधरी जी को। और हो गया। अब मैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को एक बार पुनः कष्ट दूंगा कि वीरभूमि कोसली की ओर से आयोजन समिति के हमारे 2 प्रतिनिधि, मुख्य मेजबान कोसली के लाडले विधायक अनिल यादव जी और डॉक्टर वंदना पोपली जी, एक स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को। योगेश्वर श्री कृष्ण की वो प्रतिमा जो निष्काम कर्म का संदेश हम सबको देती है। और अब आज ये परम सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने 90 के 90 हलकों में जाके अपनी जनता का आभार ज्ञापित कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत उन्होंने गुरुग्राम के सुशासन दिवस से की और उसके बाद आपके बीच हैं। तो मैं बिल्कुल समय न लेते हुए आप सबके ओर से एक मान पत्र और अभिनंदन पत्र रखने के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य मेजबान, इस कार्यक्रम के संयोजक और आप सभी के लाडले विधायक भाई अनिल यादव को आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कोसली क्षेत्र की ओर से मान पत्र भी रखना चाहते हैं और मांग पत्र भी। माननीय अनिल यादव। एक बार हम सभी मिलकर बोले, भारत माता की, भारत माता की। सुशासन दिवस के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव जी, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी, विधायक कृष्ण जी, विधायक बिमला चौधरी जी, प्रदेश जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी, जिला प्रमुख मनोज यादव जी, जिला प्रभारी नसीम अहमद जी, सभी ब्लॉक समिति चेयरमैन, सभी जिला पार्षद, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया बंधुओं एवं कोसली हलके की जनता की ओर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा जाने माने स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं अपने राजनीतिक आदर्श आधी सदी से
बेदाग राजनीति पुरोधा अहिरवाल के विकास तथा मुद्दों के सजग प्रहरी केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंदरजीत सिंह जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव जी के प्रेरक मार्गदर्शन से हमारे इलाके के सभी विधायकों व पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम वर्क से सबसे पहले कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हमारे बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का वीर भूमि कोसली में प्रथम आगमन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पार्टी के एक सच्चे समर्पित सिपाही के तौर पर आपने बड़ी जिम्मेदारियों से पूरा समर्पण से निभाकर हजारों कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसके चलते आप सबके प्रेरणा पुंज है। हम पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को हमारे प्रेरणा पुंज तथा राजनीतिक आदर्श माननीय राव इंदरजीत सिंह जी ने सिखाया है कि जनता से मिली ताकत का कभी भूलकर भी दुरुपयोग ना हो तथा पार्टी की नीतियों का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे। इसलिए मैं कोसली इलाके की सरदारी के सामने अपने राजनीतिक आदर्श माननीय राव इंदरजीत सिंह जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको चुनाव से पहले दिए गए वचन के अनुसार मेरा एक एक लम्हा कोसली की जनता की सेवा में बीतेगा। हम आपकी तरह बेदाग राजनीति जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। आपके सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। अहिरवाल की आन बान और शान है आप, अहिरवाल की आन बान और शान है आप, हिंदुस्तान में हरियाणा की पहचान है आप। मूल्यों की राजनीति सिखा रहे हैं नई पीढ़ी को, इसलिए हमारे राजनीतिक गुरु और स्वाभिमान है आप। हमारे मुख्यमंत्री जी हमें निरंतर प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं। बात चाहे आपके सांसद काल की रही हो, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका की रही हो, गत विधानसभा चुनाव में से पहले छोटे किंतु महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री काल की रही हो, या फिर अब हरियाणा में ऐतिहासिक तीसरी बार आपके नेतृत्व में बनी जनता की लोकप्रिय सरकार की रही हो। आपने सदा अपनी मिलनसारिता, छत्तीस बिरादरी को मान सम्मान देने के संस्कारों से तथा हरियाणा में को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के संकल्प से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों को धरातल पर उतारने के लिए सारे प्रदेश को बिना भेदभाव विकास करने की ललक के चलते हम सबका मन जीत लिया है। इसलिए किसानों तथा जवानों का कोसली विधानसभा क्षेत्र से आपका यहां पहली बार पधारने पर एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपके सम्मान में मैं कहना चाहूंगा, आप किसान के बेटे हैं इसलिए किसान का दर्द समझते हैं। आप किसान के बेटे हैं इसलिए किसान का दर्द समझते हैं। आप बेहद साधारण परिवार से निकले हैं इसलिए बड़े बुजुर्गों का कर्ज समझते हैं। नाम है नायाब आपका किंतु काम सारे नायाब हैं। आपके नेतृत्व में हरियाणा इतिहास रचेगा क्योंकि आप अधिकार से पहले फर्ज समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही उदारवाद दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कोसली हलके के इस प्रथम मांग पत्र पर हमें निराश नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने इस लंबे चौड़े मांग पत्र में अपने हलके के हर गांव के किसी न किसी मांग को रखा है, जो मैं आपको लिखित रूप में सादर भेंट करूंगा, किंतु उनमें से कुछ बड़ी प्रमुख मांगे इस समय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। महोदय, मेरे हलके के 125 से ज्यादा गांव की 100 से ज्यादा मांगे आपको लिखित रूप में मैं भेंट करूंगा, जिनमें करीब 5 दर्जन गांव के नए लिंक रोड, 34 गांव में खेल स्टेडियम व व्यायामशाला, 17 गांव में पीएचसी, 10 गांव में पशु चिकित्सालय, 22 गांव में रोड व सड़क मरम्मत के काम, 9 गांव में सामुदायिक भवन, 7 गांव में सचिवालय, 8 गांव में पुस्तकालय, 4 गांव में सीवरेज व्यवस्था, 2 गांव में नर्सिंग कॉलेज, गांव में हेल्थ सेंटर, और जो हमारे इलाके की जो सबसे मुख्य मांग है
कोसली हलके में इंडस्ट्रियल हब IMT स्थापित किया जाए ताकि यहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। कृष्णनगर में स्थित BPS महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को महिला विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में कोई महिला विश्वविद्यालय नहीं है। गांव कृष्णनगर BPS विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर को 42 सीटों वाली बसें दिलवाई जाए, क्योंकि यातायात के साधनों व सरकारी प्राइवेट बसों का संचालन न होने के कारण आने जाने में महिला विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तथा मेन बस स्टैंड से BPS महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर तक लगभग 1000 फुट का रोड है, उसका निर्माण करवाया जाए। कोसली गांव में तहसील के सामने DTP विभाग ने अधिनियम 2021 के तहत HDFC कॉलोनी के नाम से 75.8 एकड़ केवल एक कॉलोनी को वैध घोषित कराया है, जबकि ग्राम पंचायत भाकली 2 के अंतर्गत कोसली स्टेशन क्षेत्र में नहाड़ रोड, नठेड़ा रोड, शिव कॉलोनी, आस्था कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी, नई बस्ती तथा सालावास रोड पर विश्वकर्मा कॉलोनी व आदर्श नगर के नाम से कई रिहायशी कॉलोनियां बन चुकी है, जिसमें सैकड़ों मकान बन चुके हैं। इन कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाए, जिनमें इनको नागरिक सुविधा उपलब्ध हो सके। गुडियानी में स्थित स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार तथा संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की हवेली में पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप ई-लाइब्रेरी, संग्रहालय तथा वाचनालय बनाए जाए। इस उद्देश्य के लिए हवेली की रजिस्ट्री सरकार के नाम करवा दी गई है। कोसली का मेन बस स्टैंड कंडम घोषित हो चुका है। अस्थायी रूप से वर्कशॉप परिसर के काम चलाया जा रहा है। आदरणीय महोदय, कोसली बस स्टैंड का भवन निर्माण करवाया जाए व चंडीगढ़, दिल्ली, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व रोहतक की सीधी बस चालू की जाए तथा कोसली को हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो घोषित किया जाए। खंड डहीना के कुछ मांगे हैं। डहीना को उपमंडल का दर्जा दिया जाए तथा शिक्षा विभाग का खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभ करवाया जाए। आदरणीय महोदय जी, ग्राम डहीना तेजी से विकसित होकर शहरीकरण की ओर अग्रसर है तथा यह आमजन की पुरानी मांग है। गांव डहीना में PHC है, उसको CHC का अपग्रेड किया जाए। खंड कार्यालय डहीना को अटल भूजल योजना में शामिल करवाया जाए। गांव डहीना के 32 kV सब स्टेशन की क्षमता बढ़वाई जाए और बिजली बोर्ड को सब डिवीजन घोषित किया जाए। खंड डहीना में CSD कैंटीन खोली जाए। खंड डहीना में एफड खाद का बिक्री केंद्र खोला जाए ताकि किसानों को सुविधा मुहैया हो सके। डहीना ब्लॉक के कवाली, ओला, दवाना, रामपुरी गांव में किसी एक गांव में खरीद केंद्र, अनाज मंडी खोली जाए। कोसली हॉस्पिटल को, जो कि अभी 50 बेड का है, उसे 100 बेड का किया जाए। कोसली फ्लाईओवर के काम की गति बढ़ाई जाए। कोसली के बाईपास का निर्माण कार्य अधूरा है, इसको जल्दी पूरा करवाया जाए। कोसली बाजार के मध्यम में अंडरपास स्वीकृत है, इसको भी जल्दी बनवाया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरावड़ा को 50 बेड का किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरावड़ा के अंतर्गत लगभग 70 गांव आते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधा मिल सके। नहाड़ में मिनी सेक्रेटरीट बिजली बोर्ड के नए भवन का निर्माण किया जाए। गांव भाकली में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाया जाए ताकि इलाके की चिकित्सा क्षेत्र में मजबूती प्रदान हो सके। गांव पालावास व पैराजवास की सीमा में सैकड़ों एकड़ भूमि जल भराव के कारण खेत जोत की जमीन फसल से वंचित पड़ी हुई है। पानी की निकासी का पंप हाउस बनाकर डाइवर्टिंग स्कीम के तहत पानी की निकासी करवाई जाए। सुम्मा खेड़ा व रतनथल में भी बरसाती पानी का निकासी का उचित प्रबंध किया जाए ताकि समय पर फसलों की बिजाई हो सके। कोसली भाकली मुख्य मार्ग की सड़कों की हालत खस्ता है, सड़कों का पुनः निर्माण कराया जाए तथा सड़कों पर स्ट्रीट लाइट व चौराहे पर बड़ी टावर लाइट लगवाई जाए। कोसली क्षेत्र के गांव में हरियाणा भर में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक तथा शहीद देने का गौरव प्राप्त है। इसलिए इस क्षेत्र के सैनिक व शहादत परंपरा को चिरस्थायी एवं प्रेरणापुंज बनाने के लिए एक उपमंडल स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जाए। अनाज मंडी कोसली भाकली में
123 दुकानों का ऑक्शन 1982 से 2006 तक का समय में हो गया है, लेकिन अभी तक दुकान मालिकों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 2015 में एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पंचकुला द्वारा पत्र आया कि अलॉटमेंट राशि का 12% कंपाउंडिंग फीस जमा कराकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिस पर सभी दुकान मालिक तैयार हैं, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। आपसे निवेदन है 12% कंपाउंडिंग फीस अलॉटमेंट पर जमा करवाकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। गांव जाटूसाना में कॉलेज का भवन निर्माण दिन है, इसे जल्द पूरा करवाया जाए। गांव कवाली में सरकार द्वारा हॉकी एकेडमी व एक्स्ट्रा टर्फ की मंजूरी दी गई थी, इसको हॉकी स्टेडियम एक्स्ट्रा टर्फ का कार्य जल्दी शुरू करवाया जाए। गांव जैनाबाद स्थित राव बीरेंद्र सिंह कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल भवन बनवाया जाए। कॉलेज में छात्र छात्राओं को आने जाने में 2 बसें 42 सीटों वाली उपलब्ध करवाई जाए। वह कॉलेज की स्टाफ की कमी है, स्टाफ को पूरा करवाया जाए। सबसे एक मेन मुख्य मार्ग है साहब, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 352 गुड़गांव पटौदी रोड से पटौदी, पालावास, गुड़ियानी, कोसली नाड़ होते हुए बागोत 152D से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा जाए। खंड जाटूसाना में केंद्रीय विद्यालय बनवाए जाए। राजकीय कन्या महाविद्यालय गुरावड़ा में घोषित MA पॉलिटिकल साइंस की कक्षा के साथ साथ MA साइकोलॉजी तथा MSc मैथ की कक्षाएं नए सत्र से शुरू करवाई जाए। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल कनेक्शन 10 BHP विभाग द्वारा न देकर सोलर पंप सेट लेने की शर्त लगाई गई है, यहां के किसानों की हितों की बात ध्यान में रखते हुए सोलर पंप सेट की बजाय विभाग से कनेक्शन करवाया जाए, क्योंकि सर्दी के मौसम में सोलर पंप जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर पाता। इसकी चोरी होने की डर की किसानों को बना रहता है। और किसान भाइयों की जो आजकल पानी देने का टाइम चल रहा है खेतों में, तो CM साहब से मैं निवेदन करूंगा कि सभी किसान भाई जो शेड्यूल पहले लाइट का पहले रहता था, जो रात को 2 बजे आती थी और सुबह 10 बजे जाती थी, तो सभी किसान भाई वही शेड्यूल चाहते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। फिलहाल हमारे सरकार के द्वारा जिसको 8:30 बजे करके सुबह 4:30 तक देते हैं, उसको किसान भाइयों को परेशानी होती है और उनको रात को उठकर खेतों में जाना पड़ता है। कोसली हलके के सभी गांवों के संपूर्ण विकास के लिए एक मुश्त 50 करोड़ की राशि जारी की जाए। अंत में अपने हलके के सभी गांवों की जो अन्य मांगे हैं, वे इस मांग पत्र के साथ आपको सादर भेंट करना चाहूंगा तथा इस बात के लिए कोसली की जनता की ओर से धन्यवाद तथा आभार करना चाहूंगा कि आपने अपने राज्य स्तरीय आभार ज्ञापन के कार्यक्रम में सबसे पहले कोसली हलके की प्राथमिकता दी। यह आपको वीरों की इस भूमि के लिए प्रति लगाव एवं जुड़ाव दर्शाता है। मैं कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोसली का शांतिप्रिय विकास प्रेमी इलाका भाजपा की विकास नीतियों तथा आपके प्रेरक नेतृत्व तथा माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के आदेश का कदम कदम पर साथ निभाकर राष्ट्रीय एकता अखंडता का सजग प्रहरी बना रहेगा। मैं केंद्रीय मंत्री जी आरती राव जी, सभी विधायकों, पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं कि आप सभी ने अपनी कीमती समय से कोसली की सरदारी के लिए निकाला तथा हमें आशीर्वाद दिया। इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी का सदा कोसली से यूं ही प्यार रहेगा। केंद्रीय मंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी का सदा कोसली से यूं ही प्यार रहेगा। कोसली की मेरी सरदारी को आप दोनों की मेहर का इंतजार रहेगा। हमें विश्वास है कि आप कोसली के विकास की गंगा बहाएंगे। शूरवीरों का यह इलाका सदा आपका शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जी। और मैं अब आग्रह करूंगा कि हम 2 मिनट एक सम्मान में लेंगे और उसके बाद 3 मेहमानों को सुनेंगे।
कोसली की तरफ से ये मांग पत्र 125 से ज्यादा गांवों का मांग पत्र है वो भेंट किया जा रहा है। आप आभार ज्ञापित करें मुख्यमंत्री महोदय का। मैं अपने चारों मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित करूंगा कि हमारे बीच अहिरवाल के जनप्रिय प्रतिनिधि माननीय ओम प्रकाश यादव जी पधारे हैं, उनका स्वागत करें। और इस कड़ी में हमारी कुछ एसोसिएशन आई हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी और राव इंद्रजीत सिंह जी का आभार ज्ञापित करना चाहते हैं, वो भी कृपया व्यवस्था में आ जाएं। सबसे पहले ओम प्रकाश यादव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आपने वीरभूमि कोसली के इस कार्यक्रम में पधार कर भाई अनिल यादव का और कोसली की सरदारी का सम्मान किया है। एक बार जोरदार तालियां आप सब की आएं जमीन से जुड़े हमारे नेता ओम प्रकाश यादव जी का और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष और मुख्य मेजबान अनिल यादव जी स्वागत करते हुए भाकली के सरपंच श्याम जी को मैं आमंत्रित करूंगा। कृपया आएं श्याम जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि ये आयोजन उनके घर में हो रहा है, उनकी परिसर में हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि और मेजबान का भी स्वागत हमारा मंडल अध्यक्ष परिवार करना चाहता है, उनका बड़प्पन देखिए। एक बार जोरदार तालियां। श्याम जी अपनी प्रतिनिधि टीम के साथ आए। अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान दिनेश जी से मैं आग्रह करता हूं कि आपका हमें आग्रह मिला है बार बार अनिल जी को, अनिल जी प्रतिनिधि टीम को लेके आए ताकि फिर हम समापन की ओर हैं और मुख्यमंत्री जी को, राव इंद्रजीत सिंह जी को और बहन को सुनना चाहते हैं सब लोग। भाकली के सरपंच श्याम जी, अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान दिनेश जी, सैनी समाज कोसली के मनोहर सैनी जी की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रही है। जोरदार तालियां एक बार आप सब की आएं। और अब इस यात्रा में एक बड़ी माला बेटा कनिष्क और युवा टीम आ जाए ताकि हम सब मेहमानों को एक साथ वो सम्मान भेंट करना चाहेंगे। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का सम्मान, हमारी एसोसिएशन, हमारा डीएससी समाज, हमारी सैनी सभा, हमारी अनाज मंडी एसोसिएशन और भाकली की पंचायत सामूहिक रूप से सभी का स्वागत करते हुए, ये हमारी संस्कृति है, एक बार जोरदार आपका स्वागत सत्कार तालियों के रूप में हो। और बड़ी माला के लिए मैं आग्रह करूंगा और सब मेहमानों से भी निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ कृपया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कृपया एक सामूहिक सम्मान ग्रहण करें। कोसली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की टीम एक बड़ी माला से स्वागत कर रही है। बेटे कनिष्क और उनकी टीम से मेरा आग्रह है कि कृपया जल्दी से मंच पर हमारे सभी जनप्रिय विधायकों का, हमारी बेटी माननीय मंत्री महोदया का, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और उनके साथ मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से स्वागत। और राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं शायद बड़ी माला ज्यादा बड़ी हो गई, वो पीछे ले गए या आ गई? अनिल जी, ये युवाओं की शक्ति है। आज सुबह के संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आने वाला समय युवाओं का है और अपनी ज्वाइनिंग से पहले मुख्यमंत्री महोदय ने अपने दिए हुए वचन के मुताबिक पहले वो तमाम ज्वाइनिंग करवाई जिसके लिए हरियाणा आज जाना जाता है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार। एक बार जोरदार तालियां आपके आए कि सम्मान की इस यात्रा में अपने जनप्रिय मुख्यमंत्री, अपने तमाम नेताओं का स्वागत। और लीजिए, इस यात्रा को मैं आभार ज्ञापित करता हूं युवाओं का, और अपनी बेटी को सुनते हैं, अपनी बहन को सुनते हैं, अपनी स्वास्थ्य मंत्री को सुनते हैं जो कभी शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाती है तो कभी अपने पुरखों की राजनीतिक विरासत को संभालने में भी पीछे नहीं हटती। और आज चंदपुरा में कल उन्होंने जो संकल्प लिया है नई यात्रा का, वो गांव-गांव पहुंचे। आज कोसली की जनता के नाम भी अपना संदेश रखें। आदरणीय बहन आरती सिंह राव जी। दिख रही हूँ नहीं।
हमारे बहुत ही माननीय और सम्माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी, हम सभी के हर अजीज नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, कोसली के विधायक अनिल यादव जी, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह जी, बावल के विधायक कृष्ण कुमार जी, हमारे नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, पटौदी की विधायिका बिमला चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेवाड़ी भारतीय जनता पार्टी की वंदना पोपली जी, हमारे मनोज यादव जी जिला चेयरमैन, हमारे नसीम अहमद जी एक्स एमएलए, यहाँ पे आए सभी सम्मानित मंच, सभी चेयरमैनगण, पार्षदगण, सरपंचगण, नंबरदारगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, नमस्कार। आज ये सीएम साहब का धन्यवादी दौरा है और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम सबको भी मिलने का एक मौका मिला। तो पहले तो मैं धन्यवाद कोसली के लोगों को करूंगी कि इस ठंड में आज आप इतनी तादाद में यहाँ पे आए हैं। मेरी माताओं बहनों को का धन्यवाद करूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं बोलूंगी कोसली वासियों को बहुत वक्त से सीएम साहब की राह थी कि सीएम साहब आएंगे। आज देखो हमारे सीएम साहब आए हैं कोसली और ये इंतजार आज के दिन खत्म हुआ। मैं सीएम साहब का धन्यवाद एक और चीज पे देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट में शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। जैसे ही सीएम साहब ने अपनी कुर्सी संभाली, उससे पहले मैं बोलूं कि कुर्सी संभालने से पहले, ओथ लेने से पहले 26,000 नौकरियां हरियाणा में बंटवा दी और इस बात की चर्चा हर कोने कोने में होने लगी। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। और मैं साथ साथ छोटा ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत ही कम बोलूंगी, बस धन्यवाद का दौरा है आज के दिन। तो मैं बोलूंगी जो आंधी उठी थी दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने, वो पूरे हरियाणा में फैल गई और ये श्रेय आप सभी को जाता है। आप सभी जानते हैं कि रावत साहब ने जब भी आप सभी से कहा है कि आपने साथ देना है, आपने हमेशा साथ दिया है, उसके लिए भी आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी ने अनिल यादव जी को मेरे साथ विधानसभा में भेजा है और मुझे पूरी उम्मीद है और हमने पूरी ताकत लगानी है, सीएम साहब के मार्गदर्शन में काम करना है और आप सभी का विकास करना है। यही मेरी आने वाले वक्त में आप सभी से वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार आदरणीय बहन जी। आपने गागर में सागर भरते हुए समय की उस गरिमा का भी निर्वहन किया और सही मायनों में जो आभार ज्ञापन है वो भी किया। और अब जिनको सुनने के लिए आप जितनी संख्या में बैठे हैं उससे ज्यादा संख्या में खड़े हैं और आप आतुर हैं आपके उस महबूब नेता को जिन्होंने आधी सदी की राजनीति में बेदाग राजनीतिक जीवन कैसे जिया जाए ये नई पीढ़ी को सिखाया है, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम की उस विरासत को सहेजा है, जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री की विशाल हरियाणा पार्टी के उन राजनीतिक आदर्शों को अपने जीवन में उतारा है और जिन्होंने एक खिलाड़ी होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय शूटर के तौर पर भारत की झोली में कई बार स्वर्ण पदक डाले हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ और आपकी तालियों के बीच उनको आमंत्रित करता हूं कि हजारों साल नरगिस, एक बेल होती है फूल कभी कभी आता है, उस पे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माननीय केंद्रीय मंत्री
आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना शुभाशीष दें, अपना संदेश दें इस पावन मंच से, ताकि हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें। आज कोसली में धन्यवादी सभा के अंदर उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह जी, हमारे यहाँ आरती सिंह राव स्वास्थ्य मंत्री, हमारे यहाँ अनिल यादव जिन्होंने आज के दिन इतनी भारी तादाद के अंदर आप लोगों को निमंत्रण दिया और आप लोग उसके बुलावे पे पहुंचे, हमारे यहाँ लक्ष्मण सिंह जी, हमारे यहाँ बिमला चौधरी जी, हमारे यहाँ ओम प्रकाश यादव जी नारनौल से तीसरी बार विधायक बने हैं, जिला चेयरमैन साहब, ब्लॉक चेयरमैन साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, मंचासीन नसीम अहमद साहब जो मेवात से हमारे प्रभारी के तौर पे यहां हम आपके बीच के अंदर उपस्थित हुए हैं, सम्मानित मंचासीन हमारी पार्टी की अध्यक्षा और उनके अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और सीनियर भारतीय जनता पार्टी के वर्करान, इलाके की आई हुई सरदारी माताओं, बहनों, नौजवानों और दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के अंदर आपका सबसे बड़ा हाथ है, कोसली हलके का सबसे बड़ा हाथ है। आपकी ही हवा बाकी दक्षिणी हरियाणा के अंदर गई और उसी की बदौलत न केवल दक्षिणी हरियाणा के अंदर पर हरियाणा के अनेक कोनों के अंदर लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताना है। और दूसरा मेरा मकसद आज यहां आने का है कि नायब सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करूं। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत दूसरी बार सबसे पहला हलका जो उन्होंने चुना है वो आपका कोसली हलका चुना है, और ये हलका जिसके अंदर 5, 6, 7 बरस से मुख्यमंत्री के पैर नहीं रखे गए थे, आज ये दूसरी बार या तीसरी बार सरकार बनने के बाद इन्होंने अपने पैर यहां पर रखे हैं और अनेक कामों के आज के दिन उद्घाटन या शिलान्यास किए हैं। इनके लिए इनका स्वागत भी करता हूं और इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं। साथ साथ इस हलके का महत्व मैं बताना चाहता हूं। हमारे सारे एमएलए यहां बैठे हुए हैं, आज उनको बोलने का मौका नहीं दिया, मैं माफी मांगता हूं क्योंकि इनको जल्दी जाना है और अंधेरा हो सकता था। इनकी बात भी सुनना चाहते हैं हम, लेकिन आज के दिन इस हलके का महत्व सबके सामने सर्वीय तौर के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि यह हलका ऐसा है, हरियाणा के कोसली नाम के ऊपर आज से चंडीगढ़ से लेकर के पंचकूला से लेकर के और नांगल चौधरी तक सब जानते हैं कि सबसे अधिक सैनिक अगर हरियाणा के अंदर एक कस्बे में या फी कैपिटा कहीं पे हैं तो कोसली के अंदर है। इसलिए कोसली के नाम से आज यहां पर अनिल ने जो आयोजन किया है, इस कोसली के अंदर तो अनिल का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और क्योंकि पहली बार अनिल एमएलए बना है तो उसने सारे आप लोगों के काम एक टाइम के ऊपर ही सीएम साहब के सामने रख दिए। मैं अनिल से ये कहना चाहता हूं कि आपने इस सरकार को 5 साल के लिए भी चुना है। अगर सारे के सारे आज ही काम करवा लोगे तो बाकी आने वाले 5 साल के अंदर क्या करवाओगे? कुछ अगली बार मुख्यमंत्री आएंगे उसके लिए भी कुछ बाकी छोड़ दो। कोसली हलका परिसीमन से पहले नहाड़ हलका बोला करते थे इसको। जाटूसाना को, नहाड़ को, 2 को मिलाकर के आज कोसली हलका बना है। और मेरी निगाह के अंदर कोसली हलका
महत्व किस बात का रखता है कि इसके एक क्षेत्र कोसली से अलावा जाटूसाना क्षेत्र से मैं 4 बार एमएलए बन चुका हूं। इसलिए मेरी निगाह के अंदर ये हल्का मायने रखता है। नहाड़ हालांकि अब हल्का नहीं रहा, परिसीमन आयोग ने हमारे साथ दुबात करी, लेकिन नहाड़ हल्के से मेरे ही गांव की एक महिला शकुंतला कई बरस एमएलए रही थी, इसलिए भी ये मायने रखता है। और आज जब मैं कोसली का जिक्र करना चाहता हूं तो साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे साथ नहीं हुआ, जो इमदाद हमारे को नहीं मिली, सो इमदाद मुख्यमंत्री जी इस बार आपके माध्यम से इन 5 वर्षों के अंदर पूरी करी जाएगी। आप याद करो, कोई भी यहां पर बैठा हुआ है, कोई स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, पत्रकारगण यहां पर बैठे हुए हैं, सभी को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव होने से पहले जगह जगह यह हवा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर विराजमान होगी। मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी जिले रोहतक का होगा, और क्योंकि यह हल्का रोहतक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता था, तो लोग तो पहले से ये सोचे बैठे थे कि कोसली तो जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आएगा उसको ही जाएगी। यहां के लोगों ने पिछले 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, सन 14 से लेकर अब तक, और उससे पहले भी जब मैं भी हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। और जब हवा विपरीत चल रही थी, कांग्रेस की हवा चलने लग रही थी, उस टाइम के ऊपर इस हलके ने फिर भी संभावित मुख्यमंत्री रोहतक वाले को नहीं चुना, बल्कि आपके यहां के खुद के अजीज अनिल यादव को चुना और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस हलके के अंदर लहराया। साथियों, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे ये उम्मीद होती है कि जब ये नए सीएम साहब आए और पहली बार यहाँ आए तो इनको इस हलके को दत्तक हलके के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक हलके भी हो सकते हैं। आपका बल, ध्यान, आप जीटी रोड से आए हैं, यमुना के किनारे हल्का पड़ता था पहले, आपका वहां से आए हैं, ये सूखा हल्का रहा है। राजनीतिक तौर के ऊपर हालांकि इसने अनेक सरकारें बनाई हैं, लेकिन इस हलके के अंदर जितना तवज्जो और ध्यान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया है। मैं आखिर के अंदर एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर पहले आया था इलेक्शनों से पहले, अनिल ने अनेक चीजें कह दी, जो समस्याएं हैं तकरीबन सब कह दी, लेकिन जिस बात की उलझन आज के दिन इस कोसली के और भांकली के बीच में है, इसका जिक्र उसने नहीं किया। सब जगह आने वाले समय के अंदर आप जिला बनाएंगे, नई नई तहसील बनाएंगे, नई नई म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे, लेकिन यहां पर हमने कोसली और भांकली के विवाद की वजह से न मैंने न अनिल ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा करो, भांकली का कोसली का जिक्र करो, 2 बड़े गांव हैं इस क्षेत्र के। और मैंने आने से पहले, इलेक्शन होने से पहले एक सुझाव दिया था और मैंने कहा था कि भांकली वालों 5 आदमी आप दो, और मैंने ये कहा था कि कोसली वाले 5 आदमी आप दो, और मैंने यूं भी कहा था कि जो हमारे बाकी हल्का पड़ता है हमारा कोसली का, 5 आदमी उससे भी ले लेंगे और सब मिलजुल करके बात करेंगे कि कोसली भांकली का किस तरह से ये विवाद मुकाया जाए। उस टाइम तो लोग मान गए थे, लेकिन आज के दिन हम सत्तासीन हैं,
हम आज के दिन दोबारा उसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो पहले किया था वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान एक खामखा का भाषण नहीं था। आज भी कहना चाह रहा हूं कि इस विवाद को अगर मुका देंगे तो ये हल्का सबसे बढ़िया हल्का हरियाणा के अंदर बल करके निकल सकता है। मैं एक चीज अपने मुखालिफों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यूं सोचे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, 10 साल और कांग्रेस का कोई हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला आपको दिखाई नहीं होगा। अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। और मोदी जी का कहना आ रहा है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ, 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे, और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का हम साथ भी देंगे, और आने वाले समय के अंदर इनके मार्फत के अंदर हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के ऊपर जितनी तवज्जो दे सकती है ये सरकार, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आपका जोश, आपका जज्बा, आपका जुनून बताता है माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के प्रति आपका लगाव, जिन्होंने एक नया संदेश दिया। और इससे पहले कि आज अपने महबूब मुख्यमंत्री महोदय को आप सुनने के लिए आतुर हैं, बहुत सारे समाज हमारे जो बार बार आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं सैनी समाज कोसली और डीएससी समाज कोसली के 2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित करूंगा। बाद में रुक जाओ। अजय 2 मिनट रुक जाएं जी। आप पहले आपसे आग्रह है, आपका सम्मान लेकर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज सुबह मैं उनको सुन रहा था लाइव, राज्य स्तरीय सुशासन दिवस में अटल जी को उन्होंने 3 पंक्तियों में जो श्रद्धांजलि दी वो काबिले तारीफ है। तो कितना स्वाध्याय करते हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी ने कहीं लिखा कि झुके, कहीं भी आप झुके तो ये प्रेम है, कहीं भी आप टूटे तो ये स्वार्थ है, और अगर आप अडिग हैं तो ये आपका कर्तव्य है, फर्ज है। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो 36 बिरादरी की भावनाओं की कद्र करते हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त किसान परिवार के संस्कार लेकर आगे बढ़े हैं। विनम्रता, शालीनता, समर्पण, दूरदृष्टि उनके खून में है। बात चाहे अंबाले की युवा विंग की हो, किसान मोर्चा की हो, नारायणगढ़, करनाल या लाडवा के प्रतिनिधित्व की हो, कुरुक्षेत्र के यादगार सांसद काल की रही हो, प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेवारी की रही हो, या आजकल हर रोज संत कबीर कुटीर में आप जैसे हजारों प्रतिनिधियों का जहां आगमन होता है, लेकिन सपना एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नॉन स्टॉप हरियाणा के प्रणेता, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र को साथ लेकर चलते हुए 90 के 90 हलकों में जाना चाहते हैं, और आज उसकी शुरुआत उन्होंने वीरभूमि कोसली से की है। इसलिए मैं अटल जी की पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो तो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई घर नहीं होता। अटल जी ने एक जगह लिखा है, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पास में, आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए और कोसली की जनता के नाम अपना शुभ संदेश रखें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की। भैया कोसली की सरदारी बैठी है और आप सबको मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस
कोसली विधानसभा के धन्यवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, मेरी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, आज के इस कोसली विधानसभा का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सबके चहेते इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, यहां से विधायक अनिल यादव जी, हमारे रेवाड़ी से लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारे बावल से विधायक कृष्ण कुमार जी, हमारे नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव जी, पटौदी के हमारी विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह जी, पूर्व विधायक और जिला के प्रभारी नसीम अहमद जी, हमारी जिला की माननीय अध्यक्षा वंदना पोपली जी, मनोज यादव जी, अनिल रायपुर जी, हुक्मचंद जी, वीर कुमार यादव जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रीतम चौहान जी, ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन करणपाल खोला जी, ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन परवीन जी, दुष्यंत सिंह जी और अभिमन्यु यादव जी, उपस्थित कोसली की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। आज ऐसी दो महान आत्माएं, हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना की उपाधि, भारत रत्न से जिनको सुशोभित किया गया, और दूसरे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी भारत रत्न से सुशोभित किया गया। ऐसे महान दो व्यक्तियों का जन्मदिन है, इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें एक गर्व है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ये हमें अवसर दिया है। आज का दिन ये सुशासन के रूप में भी हम मनाते हैं कि सुशासन में जो लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, भाइयों, उससे पहले गांव के अंदर कच्ची गलियां होती थी। जैसे अब बरसात पड़ी है, अगर बरसात हो जाती थी, घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार का भाइयों हमें समस्याओं से जूझना पड़ता था। परंतु अटल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहले कलम उठा करके एक निर्णय किया कि इस बजट का 60% पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। और देखते देखते इन वर्षों के अंदर गांव की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच ने किया है, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं।
आज मेरा ये गर्व है कि ऐसी इस वीर भूमि के ऊपर आने का मुझे अवसर मिला है। ये कोसली की भूमि, भाइयों, आप लोगों के बीच में आकर के मुझे खुशी हो रही है। जिस भूमि से देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसी सैनिकों की ये भूमि, ये कोसली की वीर भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये मौका मिला है कि आप सबका मैं धन्यवाद करने के लिए यहां आया हूं। यह पावन नगरी, ये पावन नगरी मुकेतपुरी जी के आशीर्वाद और संरक्षण में फल फूल रही है। मैं बाबा मुकेतश्वर पुरी जी को भी नमन करता हूं और यहां आए हुए मेरे कोसली के सभी बुजुर्ग, मेरी माताएं इतनी संख्या में आई हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेजी से तेज गति देने के, यहां आगे बढ़ाने का काम इस रैली के माध्यम से वो होगा। मेरा मानना है कि ये विकास वह दीप है जो अंधकार को मिटा करके प्रगति की तरफ गति से ले जाने का काम करेगा। हर कदम पर विकास को आगे बढ़ाना और सशक्त समाज को समृद्ध राष्ट्र की पहचान बनाना, इसी सोच के साथ इस हलके के विकास के लिए हमने आज यहां पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। मुझे खुशी है कि आज हमने कोसली के विकास के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे मौका भी मिला है, जिसका लाभ इस कोसली के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हमने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 4 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 2 परियोजनाओं के शिलान्यास हुए हैं। इनमें से बोहका में 33 केवी सब स्टेशन और धवाना से मंडोला सड़क तथा बहुतवास अहीर में पीएचसी तथा लीलोद में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। और इसी प्रकार गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी तक और मुस्सेपुर से हल्लूखेड़ा संपर्क सड़क का शिलान्यास भी आज करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करने आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये जन सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए आपने जो 3 बार यहां से भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को आपने बाहर करने का काम किया है, मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान को खतरे में बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आपने ऐसे लोगों को जवाब देने का काम किया है जो आरक्षण को खत्म करने का लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। आपने चुनाव से पहले ही नौकरियों की जो बंदरबाट करने की बात कर रहे थे, भाइयों, उनको करारा जवाब देने का काम आपने किया है। मुझे खुशी है
कि आपने उन लोगों को जो 50 वोट लेने पर एक नौकरी देने की बात करते थे, आपने उन लोगों को करारा जवाब देने का काम वो आप लोगों ने किया है। आपने क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और की राजनीति को जवाब देने का काम भी ये मेरी कोसली की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे 2 कार्यकालों के सुशासन की जो जीत दिलाई है, इसके लिए मैं कोसली की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि कोसली ने भाइयों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने सोचा है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, आपने दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के उस विजन को जीत दिलाने का काम ये कोसली की सरदारी ने किया है। आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये आपने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम किया है। मुझे खुशी है कि कोसली की सरदारी ने आपने बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने के अभियान को जिताने का काम ये हमारी कोसली की सरदारी ने किया है। इस जीत के लिए मैं एक बार फिर नतमस्तक होकर के आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास की गति को तेज किया है, इस तीसरे टर्म की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के 3 गुना ज्यादा गति से विकास के कार्यों को कराने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है। आज की यह रैली कोसली हल्के के विकास को एक नई गति देगी, नई दिशा देगी। यह कोसली हल्के के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो कोसली के अंदर काम किए हैं, हमने जो इस विधानसभा में काम किए हैं। मैं जब चुनाव के अंदर हम सब थे, चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लोग ये यात्रा लेकर के निकले थे कि हिसाब दो यात्रा। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैंने कहा था आप भी 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। परंतु एक भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। और मैं आज जो हिसाब मांगते थे, आज कोसली की सरदारी में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 896 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस कोसली के अंदर किराए हैं। और अगर कांग्रेस का 10 साल का शासन देखे तो उन्होंने अपने 10 साल के शासन में मात्र 352 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। एक बड़ा अंतर भाइयों, उन लोगों के सरकार के अंदर भ्रष्टाचार गति से बढ़ता था, लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था और कहीं ना कहीं वो योजनाएं लीक हो जाती थी। लोग देखते रहते थे कि हमारे तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचेगा, परंतु नहीं पहुंचता था। मुझे खुशी है कि हमने पालावास में उप तहसील को बनाने का काम किया। हमने कोसली गुड़ियानी सड़क की मरम्मत पर 34 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च करने का काम हमने किया। कोसली से राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 30 करोड़ 51 लाख रुपए से लागत से हमने करवाने का काम किया। और लुलाहीर में 15 करोड़ रुपए की लागत से
भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर के भवन का निर्माण भी हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। राजकीय महाविद्यालय कमाली के नए भवन का निर्माण 11 करोड़ रुपए की लागत से हमने करने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार विकास को एक नई गति देने का काम कर रही है और मुझे आज खुशी है कि हम 3 गुना ज्यादा ताकत से, शक्ति से हम इस कोसली का विकास कराने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो ये कांग्रेस के लोग भाइयों किसान के हित की बात करते थे, भाइयों मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में भी पूरे देश में भी लंबे समय तक शासन में रहे हैं। आप देश के लोगों को ये बताने का काम करें कि हमारी सरकार ने किसान हित में ये काम किए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी 10 वर्ष की सरकार ने किसान हित में क्या क्या कदम उठाए हैं। हमने निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल, कोई भी फसल वो बोएगा उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारा किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाएगा, 72 घंटे में उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने अभी पिछले दिनों जब ये खरीफ की फसल, धान की फसल थी और इसमें बरसात कम हुई थी, बरसात कम होने के कारण हमारे किसान के खर्चे ज्यादा हुए थे। हमने ये निर्णय किया कि उनके खर्चे कम हो और उस खर्चे कम के कारण प्रति एकड़ 2,000 रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 825 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों भाइयों हमने एक निर्णय और किया था। हमारे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना लगता था, अभियाना कर वो लगता था, उसका 133 करोड़ रुपया वो किसानों की तरफ दे था। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि इस 133 करोड़ रुपए को हम माफ करेंगे और अभियाने को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया अपनी कैबिनेट के अंदर और फिर विधानसभा के अंदर हम ये बिल लेकर के आए, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान थे लंबे समय से वो उसके ऊपर अपनी भाइयों फसल तो करते थे परंतु वो जमीन उनके नाम नहीं थी। हमने विधानसभा में निर्णय लिया कि जो ये पट्टेदार किसान है इनको कलेक्टर रेट लेकर के भाइयों जो 20 साल से ज्यादा उनके पास है वो जमीन उनके नाम कर दी जाए और इसी प्रकार जो 20 वर्षों से काबिज पट्टेदार थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई ग्राम क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति ने पंचायती भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया है और 20 वर्षों से ज्यादा वो बैठा है, हमने विधानसभा में ये भी बिल लेकर के आए कि वो मकान, वो जगह कलेक्टर रेट के ऊपर उसके नाम कर दी जाएगी, उसको भी मालिकाना हक दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी थे, ऐसे युवाओं को हमने कैबिनेट के अंदर और फिर विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी कि कब निकाल दें,
कब नहीं निकाल दें, परंतु हमने ये बिल ला करके उन लोगों को, युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है क्योंकि ये भूमि, ये सैनिकों की वीर भूमि है। और कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि मोदी जी अग्निवीर लेकर के आए हैं, 4 साल के बाद क्या होगा। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के विपक्षी दल ये करते थे, परंतु हमने हरियाणा के अंदर अपनी कैबिनेट में पास किया और विधानसभा में भी हम इसको लेकर के गए। हमने ये निर्णय किया 4 साल के बाद अगर कोई अग्निवीर आता है, हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। हर नौकरी के अंदर हमने 10% का आरक्षण वो उसको रिजर्व किया है ताकि एक भी अग्निवीर फ्री ना रहे, और उसको हम हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम करेंगे। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई अग्निवीर आकर के अपना काम करना चाहता है, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की सहायता हरियाणा सरकार करने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर कई ऐसे निर्णय किए हैं जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। हमने पिछले दिनों ओबीसी के लिए भी ये निर्णय किया कि उसकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। और उसके साथ साथ हमने ओबीसी के लोगों के लिए, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो निकाय है, ऐसे सब में भी हमने आरक्षण दे करके उसमें भी सीटें रिजर्व करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि ओबीसी समाज को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो कोरोना का कालखंड आया था, उस कालखंड के अंदर सभी बच्चे घरों पर थे परंतु वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हमने ये निर्णय किया कि बच्चों को टैबलेट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि हमने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि गरीब परिवार के बच्चे, उनको पढ़ाई में दिक्कत न आए, ऐसे परिवार के बच्चों को 12वीं तक भाइयों उसका फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। और छात्राओं को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी फीस पूरी की पूरी हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले इस सेशन में जो 70 अभी चलेगा, इस 70 से जो ओबीसी समाज के बच्चे और एससी समाज के बच्चे वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे सब बच्चों की फीस भी देने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय भाइयों हमने किया है और इसका लाभ हरियाणा के हमारे युवाओं को वो मिलने वाला है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो चलाई है और हरियाणा के अंदर चिरायु से उसको जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के ऐसे 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, इलाज कराने की गारंटी, मुफ्त इलाज कराने की गारंटी अगर किसी ने दी है, ये डबल इंजन की सरकार ने दी है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 16 लाख से अधिक मरीजों ने अपना इलाज कराया है, इस योजना का लाभ लिया है। और हरियाणा सरकार ने 2,139 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर मुफ्त में वो कराने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। और इसको हमने अपने अभी संकल्प पत्र में भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये 5 लाख नहीं, अब 10 लाख का अधिकार
देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, हमारे 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, इलाज की चिंता परिवार को नहीं, इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी। उसको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में, क्योंकि विपक्ष के लोग बोलते रहते थे कि ये तो घोषणाएं हो रही है, परंतु हमने एक एक घोषणा को इंप्लीमेंट करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको डायलिसिस करानी पड़ती है और डायलिसिस कराने के लिए महीने में 3 बार 4 बार जाना पड़ता है, 25-30 हजार रुपया महीने का खर्च होता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद किसी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। हरियाणा के अंदर जितने सरकारी हॉस्पिटल है, जितने मेडिकल कॉलेज है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा फ्री में मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। ये हमने इस योजना को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,95,000 जो हमारे रेडी भड़ी वाले थे, उनको बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर 5 लाख नए मकान गरीबों को बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की आधी आबादी को सशक्त करने का निर्णय किया है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने वहां से बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए उसको लॉन्च किया है। और बीमा सखी योजना के तहत हमारी बहनों को साल में 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए और तीसरे साल में 5,000 रुपए मासिक वेतन देने का निर्णय किया है। और हमारी बहनें अब वो कमीशन के तहत जो भी बीमा पॉलिसी करेंगी, उसकी कमीशन भी उन तक पहुंचाने का काम वो होगा। और हर साल बहनों को 2100 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप पिछले वर्षों में हमने तैयार किया और 10 वर्षों के अंदर 79 महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और 79 महाविद्यालयों में से 32 महाविद्यालय बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको पढ़ाई के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, नजदीक में ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। भाइयों, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने 5 लाख लखपति दीदी बनाने का भी निर्णय किया था। 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ड्रोन दीदी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। 5,000 ड्रोन दीदी हरियाणा के अंदर बनाने का हमने निर्णय किया है और 100 से ज्यादा ड्रोन दीदी हमने उनको कौशल दे करके 8 लाख रुपए का ड्रोन भी फ्री में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप लोगों के बीच में इस कोसली विधानसभा की सरदारी के बीच में
आने का मुझे अवसर मिला है। हमारे अनिल जी यादव जी ने अपना मांग पत्र ये बीच रखा है और आप सबकी जो भावनाएं हैं इस मांग पत्र के अंदर उन्होंने एक एक गांव की इसके बीच में रखी है। ये बहुत बड़ा मांग पत्र इन्होंने दिया है, परंतु उसमें से इन्होंने कुछ मांगे वो पड़ी थी। मैं यहाँ पर कुछ जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए, अगर जो गांव नठेड़ा में और सुरखपुर में जो सब हेल्थ सेंटर के निर्माण की बात हमारे अनिल जी ने कही है, वहां पर जो ही हमें पंचायती भूमि उपलब्ध होगी तो इन दोनों जगह पर नठेड़ा में भी और सुरखपुर में भी एक सब हेल्थ सेंटर का निर्माण वहां कराया जाएगा। इसके लिए आज मैं ये घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार से जो लीलोगढ़, गुडियाणी तथा रतनथन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही गई है, वो भी वहां पर इन गांवों के अंदर पंचायती भूमि जो ही मिलेगी उनको भी पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। गांव मोतला कला में जल घर के निर्माण की बात की है, उसको भी जल घर वहां बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जाटू सना में जो कॉलेज बन रहा है उसको भी शीघ्र बनवाने का काम गति से ये हमारी सरकार करेगी। बोरथल डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसकी बात अभी हमारे विधायक महोदय ने रखी है। हमारे अनिल जी ने जो बढ़ंगी माइनर और नया गांव माइनर के पुनर्निर्माण की बात कही गई है, इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास के अंदर जो माइनर पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुलिया बनाने की बात कही गई है, उसको भी बनाने का काम वो जल्दी किया जाएगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू नहर पर गांव लुहाना से खालोटा जाने वाले रास्ते पर उसके ऊपर भी पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। और गांव पहलावास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रतनथन तथा लीलोड़ में जल भराव की जो समस्या, खेतों के अंदर जो पानी भरता है, इसकी समस्या की बात कही गई है। इस जल भराव की समस्या का भी समाधान करने का काम करवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो नए उपमंडल जो बनाने की डहीना के अंदर सब डिवीजन बनाने की बात कही गई है, एक हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर इसको भेज करके ये जो इसकी पूरा का क्राइटेरिया पूरा होगा तो इसको भी उपमंडल और सब डिवीजन बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और कोसली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको भी तेज गति से उसका काम करके पूरा करवाने का काम वो किया जाएगा। और कोसली विधानसभा के अंदर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं। और जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे जो कोसली विधानसभा के अंदर स्कूल है, उन स्कूलों के भाइयों नव निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और कोसली के अन्य विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग इतनी संख्या के अंदर यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो ये तीसरे टर्म की सरकार बनाने का काम किया है और भाइयों तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है, मैं आज आप लोगों को ये कोसली की सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास में ये हरियाणा की सरकार जो आपकी सरकार है ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गति से हम कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।